नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज मतलब कि आपका जब मेंसेस बंद हो जाता है उसको कहते हैं मेनोपॉज। ये जो मेनोपॉज है वो कब, कैसे और क्यों आता है, और ये मेनोपॉज में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जब मेंसेस की शुरुआत होती है तो ये जो मेंसेस की शुरुआत होने का मेन कारण ये रहता है कि जो गर्भाशय रहता है उसके बाजू में जो दो अंडाशय है वो अंडाशय में बहुत सारे अंडे रहते हैं। तो हर महीने जब लड़की का जब मेंसेस आता है तो हर महीने एक अंडा परिपक्व होके ओव्यूलेशन होता है, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर वो मेंसेस के रूप में यूट्रस की जो लाइनिंग रहती है उसके साथ निकल जाता है। तो ये जो मेंसेस की शुरुआत होती है, हर महीने जो एग रिलीज होता है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, तो क्या होगा कि जो ये एग की क्वालिटी और एग की जो क्वांटिटी रहती है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि ये जो क्वांटिटी रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो आपके हार्मोन्स होते हैं जिसको कहते हैं कि फीमेल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन्स है, प्रोजेस्टेरॉन्स है, वो सब कम होते हैं। और कम होने की वजह से आपका अब ओव्यूलेशंस भी नहीं होता है, और उसकी वजह से आपको मेंसेस बंद हो जाता है। तो कभी कोई महिला को जब मेंसेस पूरे 1 साल नहीं आए, मतलब कि कहने का मतलब है कि 1 साल आपका मेंसेस नहीं आ रहा है, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 महीने में एक बार मेंसेस नहीं आया तो इसको मेनोपॉज हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पूरा एक बरस आपको मेंसेस ना आए तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये मेनोपॉज कब आएगा। सब महिलाओं को ये रहता है कि क्या मेरा मेनोपॉज चालू तो नहीं हो गया। तो मेनोपॉज कैसे डिसाइड होता है, तो मेनोपॉज अपने फैमिली हिस्ट्री पे डिसाइड होता है कि अपनी माँ का मेंसेस कब गया था या अपनी सिस्टर का मेंसेस कौन से एज में गया था, तो वो हिसाब से अपना भी मेंसेस बंद होता है। मगर कभी कोई ऐसी चीज़ें होती है कि जैसे कि आपका ऑपरेशन हो चुका है या कोई आपने रेडिएशन ट्रीटमेंट ली है, तो वो केस में आपको प्री मैच्योर मेनोपॉज भी होता है। मतलब कि मेनोपॉज की जो उम्र रहती है, जैसे कि अपने इंडिया में 45 to 50 के बीच में मेनोपॉज होता है, और एवरेज एज 46 ईयर है। तो कभी मेंसेस 40 के पहले बंद हो जाता है तो उसको हम प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। जब ये मेंसेस बंद होता है तभी बहुत सारे चेंजेस उसके 2-3 साल पहले ही चालू हो जाती है, जिसको हम प्री मेनोपॉज पीरियड भी कहते हैं। तो पहले जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होगा कि आपका इरेग्युलर मेंसेस हो जाएगा, कि पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमारे 2 महीने हो गए मेंसेस नहीं आया, 3 महीने हो गए मेंसेस नहीं आया, फिर उसके बाद वापस मेंसेस आ गया। मेंसेस जो आता है उसकी क्वांटिटी मतलब कम आने लगता है, तो इरेग्युलर मेंसेस हो जाना बहुत कॉमन होता है। और उसके बाद बाकी के चेंजेस भी होने लगते हैं कि सडनली आपका वजन बढ़ जाता है, या पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मुझे बहुत हॉट फ्लैशेस जैसा होता है। हॉट फ्लैशेस हम लोग किसको बोलते हैं कि बहुत सारी सडनली हम बैठे हैं और सडनली गर्मी लगेगी, बाकी लोगों को गर्मी नहीं लगेगी मगर आपको गर्मी लगेगी। आप फैन ऑन करने के लिए कहेंगे तो वो सडनली जो गर्मी होती है उसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं। और सीधी गर्मी होने के बाद एकदम शरीर ठंडा भी हो जाता है, पानी पानी भी हो जाता है, शरीर वेट हो जाता है, तो दिस इज़ अ हॉट फ्लैशेस। तो ये हॉट फ्लैशेस की शक्यता बहुत जन को होती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि इरिटेबिलिटी। पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमको बहुत इरिटेशंस हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे कभी कभी रोना भी आता है, ऐसे भी कंप्लेंट होती है, डिप्रेशंस में चले जाते हैं पेशेंट्स। तो ये सब भी आपके जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपकी हार्मोन की कमी हो रही है, उसकी वजह से भी ये इफेक्ट आती है। कई बार ऐसा होता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है, उनको याद नहीं रहता है, तो कई महिला आके बोलती है कि अभी पहले जैसा मुझे याद नहीं रहता, तो एक मेमोरी लॉस भी एक सिम्टम्स हो सकता है।
दूसरी एक चीज़ होती है कि नींद नहीं आती है, रात को अच्छे से नींद नहीं आती, आपको चिंता बहुत सताती है, तो ये सारी चीज़ें भी मेनोपॉज की निशानी है। दूसरा एक रहता है कि इस्ट्रोजेंस कम हो जाते हैं, तो जो इस्ट्रोजेंस की वजह से जो नमी रहती है, वजाइना में जो नमी रहती है वो कम हो जाती है, ड्राइनेस हो जाता है, तो आपको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है। दूसरा ये होता है कि बहुत पेनफुल हो जाता है, तो भी सेक्स करने की इच्छा, कहीं महिलाएं ना बोलती कि नहीं हमको वो इच्छा रहती नहीं है। कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी ज़्यादा हो जाता है, आपको यूरिन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको घड़ी घड़ी यूरिन जाने का मन होगा, तो ये भी एक मेनोपॉज की निशानी है। दूसरा एक चीज़ होता है कि इस्ट्रोजन की जो इफ़ेक्ट रहती है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी होती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस लगती है, कहते हैं कि हमको थकावट ज़्यादा लगती है, हमको जॉइंट पेन्स होने लग रहे हैं, हमको पहले जैसा जो स्टेमिना था वो स्टेमिना भी कम हो गया है। तो ये पूरी सारी जो निशानियाँ हैं वो मेनोपॉज की है। तो ये जब सिम्टम्स होगा तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और आप करीबन सपोज़ के 40 और 50 के बीच में है और ये ऐसे सब आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अब अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट आपको करना ज़रूरी है कि ये मेनोपॉज की निशानी हो सकती है। दूसरा आपको मेनोपॉज में ये ध्यान रखना है कि इतने सारे चेंजेस तो आ रहे हैं, तो ये जो चेंजेस है उसका मेन कारण हमने बताया कि इस्ट्रोजन है, मगर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको थोड़े बहुत ब्लड टेस्ट करने को कहेंगे, वो ब्लड टेस्ट से भी कंफर्म हो जाता है कि आपको मेनोपॉज है कि नहीं। बहुत सारे हार्मोनल लेवल चेंज करेंगे, तो वो हार्मोनल लेवल चेंजेस जैसे इस्ट्रोजन लेवल है, FSH लेवल है, LH लेवल है, ये हार्मोन्स में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, और वो रिपोर्ट देखकर भी हम बता सकते हैं कि आपको मेनोपॉज है या नहीं। तो दोस्तों, मेनोपॉज एक ऐसी निशानी है कि जहाँ पर आपका मेंसेस बंद हो जाता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही कुदरती चीज़ें हैं। जिस तरह से आपको मेंसेस आया है उसी तरह से आपका मेंसेस जा रहा है, तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये उम्र का पड़ाव ऐसा है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कर चुके हैं, और अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप मेंसेस से आपको फ्रीडम मिल गया, आप सब एक्टिविटी कर सकते हैं, आप अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप फिर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो मेनोपॉज में आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है, और ये सारे जितने सिम्टम्स हैं वो टेम्पररी है, और ये थोड़े दिनों के बाद वो चले जाता है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, और मेनोपॉज को आपको बहुत पॉजिटिवली लेना है। और बहुत ही कहते हैं कि जब आपको सपोज़ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाके उसकी मेडिसिन आती है वो मेडिसिन भी ले सकते हैं। और मेनोपॉज में आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको यंग रहना है, कैसे आपकी स्किन की केयर करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो सबको ये मेरी सलाह है कि मेनोपॉज का आप टेंशन मत लीजिए, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।